स्वागत है आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे 18 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 14 मई, 15 मई, 16 मई या फिर 17 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 16 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर मनाया जाता है 16 मई को। कब से यह दिवस मनाया जाता है? तो 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। आइए जितने भी हमने इस मंथ में डेज सेलिब्रेट किए हैं उनको एक बारी देख लेते हैं। 8 मई को हमने सेलिब्रेट किया था रेड क्रॉस डे। 8 मई को ही था थैलेसेमिया दिवस। 9 मई को था विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। 12 मई को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल नर्स डे। 12 को इंटरनेशनल नर्स डे। फिर 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसेमिया दिवस। 9 को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। 16 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को ही मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? एक और ऐड हुआ, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 17 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया गया और इस बारी की थीम थी कनेक्ट 2030 ICTs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये थीम आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी थीम किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलती है तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? किस देश ने ये घोषणा की है कि वो कोरोना से मुक्त है, वहाँ पर अब कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है? ऑप्शंस हैं इटली, जर्मनी, USA, स्लोवेनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ऐसा पहला यूरोपीय देश बना है जहाँ पर कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। स्लोवेनिया के बारे में बात करते हैं। स्लोवेनिया की कैपिटल है ल्यूबलियाना। मुद्रा है इनकी यूरो। प्राइम मिनिस्टर हैं जनेजा जानसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी? ऑप्शंस हैं 70%, 60%, 80% या फिर 74%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 74%। अभी हाल ही में हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो DRDO हो या इसरो हो, इनमें FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुबैर इकबाल को किस बैंक का MD बनाया गया? ऑप्शंस है J&K बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर HDFC बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जुबैर इकबाल को J&K बैंक का MD बनाया गया है। इससे पहले जुबैर इकबाल HDFC बैंक के उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखना है आपको,
ये इससे पहले HDFC बैंक के उपाध्यक्ष थे। अब इन्हें J&K बैंक का MD बनाया गया है। J&K बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भर, यहाँ पर मिस्टेक है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को कितने रुपए तक का गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा? तो जो अभी मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत जो योजना लॉन्च की थी, उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि जितने भी प्रोडक्ट भारत में बनते हैं आप उन्हीं का उपयोग कीजिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। उसके तहत छोटे व्यापारियों को कितने रुपए तक का गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 लाख। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 1 लाख तक का गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा। और इसकी ब्याज दर क्या रहेगी? इसकी ब्याज दर रहेगी 2%। तो बहुत ही सस्ती दर पर ये ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जो इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक ने हाल ही में कौन सी कंपनी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस हैं GIPHY, RGO, टिकटॉक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है GIPHY। RGO में भी हाल ही में फेसबुक ने कुछ शेयर्स खरीदे थे। अधिग्रहण कौन सी कंपनी का किया है? तो ये है GIPHY। ये कंपनी करती क्या है? ये एनिमेटेड इमेजेस या GIF बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शंस हैं बेंजामिन नेतन्याहू, मुस्तफ़ा अल कादिमी, बोरिस जॉनसन या फिर S जयशंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। ये चौथी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मुस्तफ़ा अल कादिमी हमने अभी हाल ही में पढ़ा था, इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बोरिस जॉनसन UK के PM हैं और S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ये पॉइंट्स आपको सारे ध्यान रखने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM, मुस्तफ़ा अल कादिमी इराक के PM, बोरिस जॉनसन UK के PM, S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने E-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने E-संजीवनी नामक OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है। ये E-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा क्या है? जो मरीज हॉस्पिटल नहीं जा सकते उनके लिए ये ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है कि वो घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। CM उद्धव ठाकरे, जिन्हें हाल ही में विधान परिषद का सदस्य निर्विरोध चुना गया है। राज्यपाल हैं भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब ने वैट को 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? ऑप्शंस हैं 10%, 15%, 20%, 25%। इस वैट को बढ़ाने का रीज़न जो कोरोना वायरस के चलते जितनी भी मंदी है या जितना भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए सऊदी अरब ने वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स को 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो उन्होंने कर दिया है 15%, यानी 3 गुना। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने गुना बढ़ा दिया गया है? तो 3 गुना, 5% से
15% कर दिया है। सऊदी अरब के बारे में बात करें तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, वहाँ के किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान। और एक और पॉइंट, अभी नवंबर में जो G20 समिट होना है वो सऊदी अरब में ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब